नमस्कार। लोग कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। आज मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में खड़े थे कि उनके एक भक्त थे। उनसे पूछा कि भगवान, आप प्रतिदिन यहाँ खड़े रहते, आप खड़े खड़े थक जाते होंगे, आपके पैर बहुत दर्द होते होंगे। एक काम करिए, आज आप मेरी जगह जाकर द्वारका घूम आइए। भगवान ने कहा, अगर मैं द्वारका घूमने चला जाऊंगा तो मेरी जगह खड़ा कौन होगा? तो भक्त ने कहा, आप अपनी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए और मेरा रूप लेकर द्वारका घूम आइए। भगवान मान गए। भगवान ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। भक्त ने कहा, भगवान कौन सी शर्त? तो भगवान ने कहा, मेरी शर्त ये है कि तुम किसी के भी सामने कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप जो आएगा उसकी बातें सुनोगे। भक्त ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद भगवान द्वारकाधीश घूमने लगे और भक्त मंदिर में खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक सेठ आए। सेठ ने भगवान से कहा, भगवान, व्यापार में बड़ा घाटा चल रहा है, जरा मेरा व्यापार ध्यान देना। अब वो तो जानता नहीं था कि द्वारकाधीश भगवान नहीं खड़े हैं, यहाँ उनका भक्त खड़ा है। विग्रह के रूप में भक्त खड़ा है और भक्त के रूप में भगवान घूम रहे हैं। जैसे ही सेठ मंदिर से बाहर गया, उसका पर्स, बटुआ नीचे गिर गया। सेठ चला गया और उसके बाद एक गरीब आदमी आया। गरीब आदमी भगवान के सामने रोने लगा, प्रभु, घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं क्या करूं, काम नहीं है, कुछ कृपा करो प्रभु। कितने में उसे नीचे बटुआ गिरा हुआ मिल गया, पर्स नीचे गिरा हुआ मिल गया। पर्स उठाकर देखा, खोलकर तो नोटों की गड्डियां भरी थी। खुश हो गया गरीब आदमी, बोला, भगवान तुम सच में बड़े दयावान, अभी मांगा और तुरंत फल दे दिया, जय हो प्रभु की। द्वारकाधीश भगवान की जय करता हुआ गरीब चला गया। उसके बाद एक नाविक आया। नाविक द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करते हुए उनसे कहने लगा, प्रभु, व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ, मेरा व्यापार अच्छे से सब करवा देना, मेरी यात्रा सफल करवा देना। जैसे ही नाविक जाने के लिए मुड़ा, वैसे ही सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और नाविक को पकड़वा दिया। नाविक से कहने लगा, इसी ने मेरा बटुआ चोरी किया, मतलब मेरा पर्स इसने चोरी किया। नाविक ने कहा, नहीं, मैंने कोई पर्स नहीं चोरी किया है। अब नाविक को जबरदस्ती पुलिस ले जाने लगी कि इतने में भक्त सोचने लगा, अरे यहाँ तो अन्याय हो गया, चोरी तो गरीब आदमी ने की है, बेचारा नाविक जेल जा रहा है। और उसी वक्त विग्रह बोल पड़ा, नाविक ने चोरी नहीं की है, इससे पहले जो गरीब आदमी आया था उसने चोरी की। अब गरीब आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाविक यात्रा पर चला गया, व्यापारी अपने व्यापार के लिए चला गया। जब शाम को द्वारकाधीश भगवान दर्शन करके अच्छे से द्वारका घूमकर अपने मंदिर में आए तो देखा भक्त बहुत खुश थे। पूछा, क्यों मेरी जगह खड़े होकर तुम्हें आनंद आया, क्या क्या हुआ, मुझे सब विस्तार में बताओ। भक्त ने सब बात भगवान द्वारकाधीश को बताई कि पहले एक व्यापारी आया, फिर गरीब आदमी आया, फिर व्यापारी, फिर नाविक आया व्यापार करने के लिए। मैंने ऐसा ऐसा किया भगवान, मैंने सच कहा, मैंने सच बोला, मैंने आपके कहे उपदेशों पर ध्यान दिया। भगवान ने कहा, तुमने सब खराब कर दिया, तुमने सब खराब
खराब कर दिया। अब भक्त कहने लगा मैंने खराब क्या किया भगवान? तो भगवान ने उससे बताया कि सबसे पहले जो व्यापारी आया था वो गलत धंधे करता था, उसका बटुआ गिरा, एक गरीब आदमी को मिला तो उसे कुछ पुण्य मिलते कि उसने गलत पैसों का कहीं सदुपयोग किया, किसी का पेट भर गया, लेकिन तुमने उस गरीब आदमी को जेल भिजवा दिया और उसके पाप कर्म और बढ़ने दिए व्यापारी के। इसके बाद नाविक आया। नाविक जिस यात्रा पर जाने वाला था उस यात्रा में सुनामी आने वाली थी, जिससे नाविक की मृत्यु हो जाती, उसकी पत्नी विधवा हो जाती और उसके बच्चे अनाथ हो जाते। इसीलिए अगर वो नाविक एक दिन जेल में रह जाता तो उसकी यात्रा टल जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। अब भक्त रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भगवान ने कहा अब क्या, अब तो जो होना था हो गया। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो हम लोग सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही हुआ, भगवान ऐसा तुमने मेरे ही साथ किया क्यों? तो ऐसा नहीं है, केवल आपके साथ ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।